लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान करें, राज्य के विकास के लिए वोट करें। महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव में कुल 9 करोड़ 50 लाख मतदाता हैं। इनमें से केवल 2% मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 4 करोड़ 90 लाख पुरुष मतदाता हैं और 4 करोड़ 60 लाख महिला मतदाता है। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 16 लाख 90 हजार है। कहा जाता है कि इन मतदाताओं की संख्या केवल 2% है, लेकिन असल में 2 से 3% मतदाता की चुनाव में हार जीत का फैसला करते हैं। जब हम हार जीत के अंतर का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रत्येक वोट का मूल्य समझ में आता है और इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के लिए आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में यह संख्या 9 करोड़ 25 लाख थी। राज्य में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 933 महिला मतदाता है, जबकि पिछली विधानसभा चुनाव में यह संख्या 925 थी। इसका मतलब यह है कि पिछले और आगामी चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या में केवल 8 का अंतर है। जनसंख्या में वृद्धि के बजाय राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिला बचत समूहों और गृह निर्माण संस्थाओं ने कड़ी मेहनत की, जिससे अधिक मतदान हुआ। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 5 जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह जिले हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नंदुरबार, गोंदिया और भंडारा। महिला मतदाता पुरुषों से कम मतदान ना करें, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 8.1 लाख मतदाता हैं। राज्य में 30 से 50 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 20 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में 1 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 18.60 हजार से अधिक है। जब संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था तब कुल मतदान प्रतिशत 60.36% था। 2019 में यह 61.44% हो गया। इस बीच 11 चुनाव हुए, लेकिन औसत मतदान प्रतिशत सिर्फ 62 रहा। 1995 महाराष्ट्र में 71.69% मतदान हुआ था। देश में कम मतदान होने का सबसे बड़ा कारण नक्सलवाद और आतंकवाद माना जाता है। अब उनकी धमकी लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन जहां मतदाताओं को डर नहीं है, वहां कम मतदान की समस्या समझ से परे है। चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करता है। महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में मतदान केवल 61% पंजीकृत होते हैं, जो सही नहीं है। अगर आपको राज्य और देश का विकास चाहिए तो मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव में भाग लें।